तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। मैं लेके आऊँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 33। इससे पहले हम 31 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहां पर हमने प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए। देखो दोस्तों, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आप बार बार प्लेसमेंट के लिए जाते होंगे और फर्स्ट प्रोग्राम राउंड में क्या हो जाते होंगे, बाहर हो जाते होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, पक्का अगर प्लेसमेंट लेना ही चाहते हो तो आपको इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस सीरीज के सारे पार्ट को एक एक करके देखना पड़ेगा एंड उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, तभी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अभी इससे पहले हम 32 पार्ट कवर कर चुके हैं, आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लगे। सो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू चेक ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट इफ एंगल इज गिवन इन इनपुट। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन मुझे क्या बताना है, मुझे एक ट्रायंगल के इनपुट में क्या दिए जाएंगे, एंगल्स दिए जाएंगे और मुझे एंगल्स के अकॉर्डिंग बताना है कि वो वैलिड ट्रायंगल है या नहीं है। अब देखो, इनपुट में क्या मिलेगा, मुझे एंगल की वैल्यू, और मुझे क्या बताना है कि हम ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई? इनपुट में मुझे क्या मिलेगा, एंगल। एंगल मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब देखो, ट्रायंगल क्या होता है, लाइक ये क्या है, ट्रायंगल है जिसमें 3 भुजाएं हो और आपस में क्या हो, वो कनेक्टेड, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल। वो कैसा भी हो, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी क्या है, ट्रायंगल है। ये सारे एग्जांपल किसके, ट्रायंगल के। देखो, इन सभी में कितनी कितनी भुजा है, कितनी कितनी साइड से, 3 साइड से, और 3 साइड से आपस में जब भी अटैच होती है तो क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल। और मुझे क्या इनपुट में क्या दिए जाएंगे, एंगल्स दिए जाएंगे। मुझे एंगल्स के आधार पर बताना है कि उन एंगल का यूज करके मैं वैलिड ट्रायंगल बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। तो मुझे इनपुट में क्या मिलेंगे, ट्रायंगल, एंगल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एंगल। एंगल मतलब ऐसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो मुझे बताना है कि इन एंगल्स की वैल्यू को चेक करके बताना है क्या इनसे हम एक वैलिड ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप यहां पर देखोगे कि जब भी ट्रायंगल बनता है तो उसके जो भी एंगल्स होते हैं, जो भी कोन्स होते हैं, अगर मैं इन कोन्स को नाप करूं तो उन सारे कोन्स का एडिशन क्या होगा। मान लो कोण ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, इसका एडिशन क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री। आप बोलो सर 180 डिग्री कैसे होता है? देखो, यहां पर ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये दोनों कितने कितने का रहेंगे, 45 एंड 45। तो 90 45 45 कितना हो जाएगा, 180। यहां पर सारे कितने कितने के हैं, 60 डिग्री के। तो यहां पे भी क्या होगा, 60 60 60 180। यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट है, 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं बोल रहा हूं आप किसी भी 3 साइड्स को आपस में अटैच कीजिए। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लो ये 98 का है, ये कितने का है, ये मान लो कि 90 से कम लाइक 85 का है। अब ये टोटल कितने हो गए, 8 8 16 और एक 17 17 वन। देखो ये मैंने यहाँ पर 98 किया, इसको मैं करता हूँ 91 कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ मैं क्या, 80। हम मान लेते हैं तो ये 90 का है, 80 का है, तो 8 8 16 और एक 17 और ये कितना हो गया, 171। मुझे क्या चाहिए, 180 चाहिए। तो ये कितना डिग्री होगा लगभग, इसको आप मान लो कितना, इसको मान लेता हूँ ये 7 डिग्री नहीं होगा, लगभग 3 डिग्री होगा, तो इसको मान लेता हूँ क्या, 85। तो 85 तो 86 हो गया, और यहाँ पर ये कितना मान लो, 4 डिग्री। मीन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी कोण बना लो, पर आपका जब भी एक वैलिड ट्रायंगल बनता है तो ये 90, ये 85 और ये 4 डिग्री, ये कितना डिग्री का है, 4 डिग्री। तो टोटल का एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा, 180। मीन्स आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो, लेकिन इन साइड्स का आप क्या निकालोगे, माप करोगे और एंगल निकालोगे। मान लो इसका ए निकला, इसका बी निकला, इसका सी निकला, जब ए प्लस बी प्लस सी करोगे
तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। मीन्स आप कुछ भी ले लो, आप अगर एक कोण को छोटा करोगे तो एक कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसको 90 बनाओगे 45 हो जाएंगे। अगर आप इसको 4 डिग्री बनाओगे तो 91 85 हो जाएगा। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं तो हम उसको कैसा भी बना ले, लाइक कैसा भी से में क्या करना, तीन भुजाओं क्या करना, आपस में अटैच करना है। तो जब इन कोण के हम माप लेकिन को ऐड करेंगे डी द्वारा, तो आपको एडिशन क्या मिलेगा, आपको एडिशन मिलेगा 180 डिग्री। इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई अगर इनपुट में मुझे क्या मिलेंगे, 3 एंगल्स मिलेंगे, तो उनका एडिशन क्या आना चाहिए। अगर 180 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, वैलिड ट्रायंगल। अगर हमें इनपुट में 3 एंगल मिल रहे हैं, एंगल ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू, अगर उसका एडिशन 180 डिग्री आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं आपका जो आपने एंगल्स दिए है उस एंगल्स के अनुसार आपका ट्रायंगल वैलिड है। बट यहां पर एक चीज और रहेगी कि भाई इतना तो हमने पता लगा लिया कि तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 होना चाहिए। बट यहां पर एक कंडीशन साथ में और अप्लाई होगी। वो कंडीशन क्या रहेगी, वो कंडीशन रहेगी, मान लो आपने यहां बोल दिया क्या कि भाई इंट टाइप के 3 वेरिएबल लिए, ठीक है, क्या लिया, A1 A2 और A3, मीन्स एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इन तीनों की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, A1 बाय यूजर, A2 बाय यूजर, A3 बाय यूजर। आप तीनों की वैल्यू किससे लोगे, यूजर से। अब A1 A2 A3 क्या एज ए एंगल वैल्यू लोगे, तो एंगल वैल्यू कुछ भी होगी तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पर, इफ अगर A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू मीन्स A1 की वैल्यू प्लस A2 की वैल्यू प्लस A3 की वैल्यू, इनकी जो वैल्यूज है उनको एडिशन करें तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, ट्रायंगल आर वैलिड। आपका जो ट्रायंगल है वो वैलिड है, वो बन सकता है अगर A1 A2 A3 की एडिशन क्या हो, 180 हो। वरना इल्स में क्या बोल देंगे हम, इल्स में हम प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे ट्रायंगल एज नॉट वैलिड। सो हमने प्रिंट करा दिया ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। बट सिर्फ इसी कंडीशन से काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू 90 दे दी, किसी ने इसकी वैल्यू क्या दे दी, 90 दे दी, और इसकी वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, तो भी क्या होगा, 90 प्लस 90 180 प्लस 0 180। तो क्या 0 एंगल वाला ट्रायंगल बन सकता है क्या, कि भाई एक साइड क्या है 90 है, दूसरी भी क्या है 90 है, अगर ये भी 90 ये भी 90, तो अटैच हो सकता है क्या आपस में, पॉसिबल ही नहीं। तो क्या ट्रायंगल बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बट ये आपका क्वेश्चन तो क्या बोल देगा, वैलिड ट्रायंगल। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, भाई किसी ने क्या दे दिया, यहां पर वैल्यू क्या दे दी 180 दे दी, ए की, बी की क्या दे दी 0 और सी की भी क्या दे दी A3 की भी क्या दे दी 0। एक एंगल दे दिया 180, A2 0 A3 0, तो भी क्या करेगा 180 प्लस 0 180, और ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रायंगल आर वैलिड। बट हमें यहाँ पे साथ में क्या देना है, लॉजिकल एंड। और पाइथन में लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, AND एंड, कि भाई ये कंडीशन तो ट्रू होना ही चाहिए। और लॉजिकल एंड क्या बोलता है, साथ में आपका A1 की जो भी वैल्यू हो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड B की जो भी वैल्यू हो 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड B नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे हम A1 A2 एंड A3 की जो भी वैल्यू हो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, अब कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, मीन्स अगर किसी ने 180 दिया तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, बट ये क्या हो जाएगी ट्रू, और A2 0 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स। A3 0 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन से काम नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। बहुत बार एक कंडीशन लिखते हो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो हमें गलत नहीं करना है, हमें क्या देना है, हमें फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों कंडीशन को अप्लाई करना है, एंड विथ लॉजिकल एंड। पाइथन में यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या आएगा AND एंड।
और हमें विथ लॉजिकल एंड क्यों अप्लाई करना है, बिकॉज हम चाहते हैं कि भाई इसका एडिशन भी 180 आए एंड साथ में A1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, A2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए और A3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट है। अब आप कुछ भी एंगल दीजिए, अगर आप प्रॉपर एंगल दोगे जिनका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आपका प्रोग्राम क्या बोलेगा, ट्रायंगल आर वैलिड। और आपने अगर प्रॉपर एंगल की वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम क्या चलेगा, इफ तो चलेगा नहीं, कौन चलेगा, इल्स, और क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सो कमेंट करके बताइए आपको समझाने का स्टाइल कैसा लगा। एंड अब हम हमारे सिस्टम के अंदर चलते हैं और वहां पर इस क्वेश्चन को सी में, पाइथन में, जावा में, ठीक है, हर एक लैंग्वेज क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुका है हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है एंड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है, राइट प्रोग्राम चेक ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट इफ एंगल इज गिवन इन इनपुट, और सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबसे पहले हम सिम बनाएंगे। सिंपली मैंने क्या लिया यहाँ पर, जैसे हमने लिए थे यहाँ पर इंट A1 A2 A3, इन तीनों की वैल्यू किसे लेना है मुझे, प्रिंट एफ यूजर से मैं क्या बोलूंगा, इंटर एंगल वैल्यूज। जैसे वो वैल्यूज इंटर करेगा एंगल की तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे यूज करेंगे हम परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। पहली वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे, A1 पर, दूसरी को एड्रेस ऑफ A2 पर, तीसरी को हम कहाँ स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ A3 पर। सो हमारी तीनों वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब सिंपल हमें क्या चेक करना है, इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 डबल इक्वल टू 180 हुआ, साथ में A1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, लॉजिकल एंड A2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, लॉजिकल एंड A3 भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अगर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्कशन किया था कि हम प्रिंट कर सकते हैं क्या, कि जो भी ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल इज वैलिड। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कौन चलेगा, एल से चलेगा, और क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड एंड सेमीकोलन एंड सेमीकोलन। देखो दोस्तों, इसको रन कर रहा हूं मैं। अगर आप यहाँ पर क्या दोगे, लाइक आपने दिया 60 60 एंड 60, तो ये क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज वैलिड। अगर आप चीटिंग करने जाओगे, आपने दे दिया एक 180 बाकी 0 और 0, तो भी क्या बोलेगा, ये ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। अगर आपने दे दिया क्या, एक 90, एक दे दिया 45, अगला एंगल क्या दे दिया 45, तो क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज वैलिड। सो दोस्तों, ये हमने सी में बना लिया। अब हम बात करते हैं किसमें, पाइथन में। सो यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं और हम चलते हैं कहाँ, हमारे पाइथन में। सो यहीं से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पाइथन और इसको मैं करूँगा रिलोड और हम चलाएंगे कहाँ, पाइथन में। सो यहाँ पर पाइथन के लिए हमारा कंपाइलर खुल चुका है। यहाँ पर हैज़, आगे हम कमेंट के लिए क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। सो हैज़ एंड ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सिंपल हमें क्या करना है भाई, A1 की वैल्यू यूजर से लेना, तो क्या लिखूंगा मैं, इंट इनपुट, और क्या बोलूंगा, इंटर फर्स्ट, या इंटर फर्स्ट क्या गया, इंटर A1 वैल्यू, कि A1 की वैल्यू इंटर कीजिए। एंड इसी प्रकार मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A2 और A3 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, A2, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं A3। सो हम तीनों की वैल्यू ले चुके हैं। सिंपल यहाँ पे क्या करना है मुझे, इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 डबल इक्वल टू अगर 180 हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वैलिड ट्रायंगल एंड साथ में A1 बड़ा होना चाहिए 0 से एंड A2 बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से,
एंड साथ में A3 भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे ट्रायंगल इज वैलिड। और अगर ये नहीं हुआ तो कौन चलेगा, हमारा चलेगा एल्स, और क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। सो इसको रन कर लेते हैं हम। एंड फर्स्ट मैंने दिया, पहले भी दे देता हूँ मैं 90, एंटर 45, एंटर 45, तो ये क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज वैलिड। एंड अगेन मैंने कुछ दे दी 23, 45, 67, तो क्या अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी, 23, 45 एंड 67, तो ये क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। सो दोस्तों ये हमारा पाइथन में हो चुका है। जावा में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सी में, पाइथन में और जावा में तीनों में इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इन वैल्यूज इनको क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी पर एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।